Welcome to my YouTube channel Crack This Together for UPSC related knowledgeful videos. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more news about UPSC. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक दिस टुगेदर। सो आज मेरे इस वीडियो का टाइटल है द रिसोर्सेज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। आप किसी भी ईयर का ले सकते हो, 21, 22, 23, 24, कभी भी आप प्रीलिम्स दोगे, रिसोर्सेज आपकी यही रहेंगी जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक। ये रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनसे इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है। मेरे लिए अभी तक ये अच्छी गई हैं। मैं अभी प्रीलिम्स देने वाला हूँ, होप सो मेरा हो जाए जैसा मुझे लगता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर, मेरे रिविजन्स अच्छे हो जाएंगे तो मेरे प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अगर इसको डिट्टो लाइन टू लाइन अगर इसको कवर अप कर ले रहे हो, लाइन टू लाइन पढ़ ले रहे हो, तो आपका भी प्रीलिम्स आराम से क्लियरिफाई हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज में हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट कवर करेंगे पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इज द लक्ष्मीकांत, द बाइबल ऑफ द पॉलिटी। लक्ष्मीकांत मैं इसलिए आपको प्रीफर कर रहा हूँ बिकॉज डी बासु की की जो बुक है बहुत बल्कि मोड में आती है, बहुत हैवी हो जाएगी आप लोग के लिए। लक्ष्मीकांत सर ने क्या किया है, प्रीलिम्स बेसिस पे उसको अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर किया है, एक एक फैक्ट्स में डाले हैं, तो आपको बहुत ईजी गोइंग लगेगा, लैंग्वेज बहुत आसान है इसकी उसको पढ़ने में। लक्ष्मीकांत बुक में भी आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए उसके क्वेश्चंस को देख कर डेराइव करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि आपका प्रीएम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, पंचायती राज हो गया, जुडिशरी हो गई, जुडिशरी के बाद फिर आप चले जाओ पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के बाद आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं सॉरी, प्रेसिडेंट हो गया तो जुडिशरी में कन्वर्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट थोड़ा करंट बेसिस हो जाता है। आप पहले ज्योग्राफी कवर करोगे, ज्योग्राफी के साथ ही आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के 25 to 30 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स हम लोग का साथ ही होता है, वही प्रीलिम्स उनका भी होगा, वही प्रीलिम्स हमारा होता है। ठीक है, इसलिए दोनों के पेपर सेम बनते हैं। तो आपको ज्योग्राफी को कवर करने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लास 11-12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11-12 की एनसीईआरटी दोनों बोथ बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उनको पढ़ो, उनको रट डालो, उनको याद कर डालो। बेसिकली ऐसा है ना, उनको मगअप कर जाओ पूरा का पूरा कि आपको कोई भी कहीं से पूछ ले आपको आता हो। फिर आप जब उन ज्योग्राफीज़ को ख़त्म कर लो, फिर आप एक ईयर के पूरे 16 मंथ, एक ईयर से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा 16 महीने के करेंट्स आप पूरे कवर करो। जब आपका 16 महीने के करेंट कवर हो जाए, फिर आप 11-12 के बाद 12th की एनसीईआरटीज़ उठाओ, 12th की एनसीईआरटीज़ की बोथ बुक्स आप उसको एक बार पढ़ लो, फिर उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा ना, आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों का दोनों स्पेशली ख़त्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक के लिए भी आपको वही करना है, 16 महीने के करंट पढ़ने हैं। डीआरडीओ के कुछ अगर उसने मेंशन किए हैं, कुछ नई मिसाइल्स, कुछ नए टेक्नोलॉजी में कुछ नया किया, उसको आप देख लो। नासा के बारे में देख लो, इसरो के बारे में देख लो, स्पेस प्रोग्राम्स जो यूरोपियन यूनियंस के हैं वो देख लो, या कोई नया किसी नए कंट्री ने कुछ नया चीज़ लॉन्च किया स्पेस में, या नई मिसाइल लॉन्च की है, नए टेक्नोलॉजीज़ बनाया, उसको थोड़ा सा आप देख लो। फिर आप बायोटेक्नोलॉजी देख लो, नैनो टेक्नोलॉजी देख लो, और फिर ये आपको देखना ही पड़ेगा। फिर जियो फाइबर्स जो भी है, जियो फाइबर टेक्नोलॉजी जो भी है वो आप थोड़ा सा देख लो, आपका साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा। फिर मैं बात करूँगा ज्योग्राफी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग मिस कर देते हैं, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हमारा आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉरेस्ट कवर्स। ये हमें पढ़ने हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये लाइन वाइज, ये ना पॉइंट वाइज आता है। आपको उसको स्टेट किस स्टेट में है, उसके फेमस एनिमल्स कौन कौन से, फेमस बर्ड कौन कौन सी, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो ऐसा आ जाता है मैचिंग के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। बेसिक्स मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग में भी जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या होता है ना, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्टीज होती है उनको पढ़ने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं प्रीफर करूँगा आपको संजीव वर्मा सर की बुक। संजीव वर्मा सर की बुक इसलिए प्रीफर करूँगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल बुक है, पतली सी है, आप उसको ना 2-3 दिन में फिनिश कर दोगे और आपका बेसिक इकोनॉमी का क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका इकोनॉमी का बेसिक क्लियर होता है, आप एट वंस बजट पढ़ोगे उस साल का, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ोगे उस साल का,
फिर जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट आपका ख़त्म हो जाता है, फिर आप ध्यान दोगे 16 मंथ के करंट के कि अगर कुछ और चेंजेस हुए हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, जैसे भी कोरोना की वजह से क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर इकोनॉमी के बाद हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमी आपसे इतना से कवर हो जाता है। इकोनॉमी के बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में पहला आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, जिसमें आपका म्यूज़िक भी आ जाएगा, डांस फॉर्म भी आ जाएगा, रिलीजन भी आ जाएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका उसमें लिटरेचर भी आ जाएगा। तो ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उनको आप अच्छे से थॉरली पढ़ लो, समझ लो उसको, समझ लो। पढ़ने से इंपॉर्टेंट, रटने से इंपॉर्टेंट उसको समझना। आप समझोगे ना तब इन्जॉय करोगे पढ़ना, आप अच्छे से उसको कवर कर लोगे। मेडाइवल में मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं, सब बोलते हैं छोड़ दो बिकॉज क्वेश्चंस नहीं आते, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना कहूँगा कि मेडाइवल को थोड़ा आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। जैसे कि मेडाइवल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पर्सन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फेमस पर्सन कौन कौन से थे, फेमस बुक राइटर्स आ जाते हैं, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर साउथ इंडियन किंग्स, जो साउथ इंडियन रूलर्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, उनके राज जो उनका कैसा था, उनका किंगडम कैसा था, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये जो मैंने आपको मेडाइवल का पार्ट बताया, ये आपको नेट पे भी अवेलेबल है, आप गूगल सर्च कर लो, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स मेडाइवल हिस्ट्री के लिए प्रेफर कर सकते हो इसके लिए, जो बहुत इजी गोइंग है, बहुत आसानी से आप कवर कर लोगे। तो मैं बात करूँगा हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा स्पेक्ट्रम, वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम। जो बाकी प्लासिडो पार्टीशन एक बुक है, वो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बिपिन चंद्रा सर की किताब है, वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट जो स्पेक्ट्रम है वो फैक्ट्स और नॉलेज के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री की बेस्ट बुक है फॉर प्रीलिम्स, ओनली फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगे फॉर मेंस। प्रीलिम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं, उसमें फैक्ट है, इसमें पर्सनालिटीज़ हैं, इसके लास्ट में जो ग्लॉसरीज दी हुई है बहुत अच्छी हैं, आप उनसे कवर अप कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो। आपको पोर्तुगीज़ से लेकर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तक आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। आपको नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जब बनने शुरू हुए इंडिया में, वो भी आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, डेराइव होते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम प्रेफर कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के। बस इससे ज़्यादा आप क्या, बहुत ज़्यादा अगर आप देख लो तो आप करंट अफेयर 60 मंथ के कवर करोगे। उसमें आपका साइंस एंड टेक भी, जैसे विज़न का आप ले लो, मैं विज़न का फॉलो करता हूँ, तो विज़न का मंथली करंट अफेयर आप ले लो, उसमें आप 16 महीने के आप PDF फॉर्म में ले सकते हो, या फिर मार्केट से अवेलेबल आप परचेज़ कर सकते हो। आपका करंट इससे आराम से कवर हो जाना है। बुक्स के लिए मैं फिर से आपके बार बोल दूँ, पहली बुक आप पॉलिटी लोगे, दूसरी बुक आप स्पेक्ट्रम लोगे, थर्ड बुक आप नितिन सिंघानिया लोगे, फोर्थ बुक आप संजीव वर्मा लोगे, फिफ्थ बुक ज्योग्राफी के लिए 11th 12th NCERT। इन्वायरमेंट के लिए अगर आप और ज़्यादा इन्वायरमेंट को डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, आपको डर लग रहा हो इन्वायरमेंट से, तो आप क्लास 10th 9th 11th 12th के जो साइंस की बुक आती है, उसके बैक में जो इन्वायरमेंट के चैप्टर्स हैं, वहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो, उसके थ्रू जा सकते हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी आप देख सकते हो। बस इतनी ही रिसोर्सेज है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ लो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे बिना गलत हुए। बाकी आप अगर एलिमिनेशन मेथड से जाते हो तो आप 70-80 क्वेश्चन तक भी सही कर सकते हो। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पर्सपेक्टिव। आप इसको पहले एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट दे लो। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो यू कैन कमेंट मी इन बिलो, यू कैन मेंशन मी देयर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। आप लोग खुश रहो, खुद को प्राउड फील कराओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। जय हिंद, बाय बाय।